गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसका हमारा जो है थर्ड यूनिट है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कल्चर को, यानी हमारी संस्कृति को। संस्कृति, चूँकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संस्कृति का निर्माता माना जाता है। संस्कृति पशु समाज से मानव को पृथक करती है। इसकी 5 क्षमताओं के कारण हम मानव संस्कृति के निर्माण में सहायक बना हुआ है। तो सबसे मेन बात क्या हुई हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत कि संस्कृति हमारी वह व्यवस्था है जो कि हमें पशु से अलग करती है। किसके माध्यम से? 5 क्षमताओं के माध्यम से। सबसे पहले सीधे खड़े होने की क्षमता, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सीधे खड़ा हो सकता है। कभी हमने जानवरों को सीधे खड़ा हुआ देखा है? वो हमेशा 4 पैरों पर ही चलते हैं। यानी यह एक मेन आधार है हमारी व्यवस्था का, हमारी संस्कृति का, जो कि हमें पशु से अलग करता है। देन स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जाने वाले हाथ, जिसके माध्यम से वह चारों तरफ अपने हाथों को घुमाकर सारी व्यवस्थाओं को अपनी तरफ केंद्रित कर सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। यानी हमारी पशु से ये मनुष्य के अंतर्गत जो एक अंतर पाया जाता है संस्कृति का, वो इन्हीं माध्यमों से माना जाता है। देन तीक्ष्ण व केंद्रित की जाने वाली दृष्टि, यह दृष्टि किसके पास मानी जाती है? हमारे मनुष्यों के पास ही पाई जाती है। साथ ही मेधावी मस्तिष्क, जिसके माध्यम से वह अपनी क्षमताओं को, अपने आचारों को, विचारों को चारों तरफ प्रदान कर सकता है। साथ ही भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी ये पांचों तत्व ऐसे तत्व हैं जिसके माध्यम से ये मनुष्य अपनी पशु से भिन्न माना जाता है। यानी यह किसके माध्यम से हुआ? हमारी संस्कृति के माध्यम से। एक शब्दों में अगर हम कहें तो संस्कृति के अंदर ज्ञान, विश्वास, कानून, प्रथा आदि सम्मिलित माने जाते हैं। इसके 2 स्वरूप होते हैं, भौतिक और अभौतिक स्वरूप। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत इसके स्वरूपों की, जो कि 2 भागों में बांटा जाता है, जिसके माध्यम से यह एक दूसरे को अलग निर्धारित करता है। तो सबसे पहला आधार क्या रहा इसका, जो दोनों में आपस में अंतर को निर्दिष्ट करता है? इसके 2 आधार, पहला भौतिक और दूसरा अभौतिक संस्कृति। यानी दोनों में क्या अंतर है? भौतिक संस्कृति क्या होती है और अभौतिक संस्कृति क्या होती है? भौतिक संस्कृति जो हमारी है, भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, यानी इसका स्वरूप होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त मानी जाती है, जैसे हमारे जिसका कोई स्वरूप नहीं होता है। देन भौतिक संस्कृति व्यक्ति के बाहरी जीवन, किससे? बाहरी जीवन से संबंधित होती है। जबकि अभौतिक का संबंध किससे होता है? आंतरिक। देन भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्र गति से होता है, और अभौतिक में मंद गति से। ये सारे अंतर हैं जो हमारी को अलग करते हैं संस्कृति से। भौतिक संस्कृति शीघ्र ही ग्राह्य है, यानी ग्रहण की क्षमता रखती है, और यह नहीं रखती है। जो हमारी भौतिक संस्कृति होती है वह मापनीय होती है, जबकि यह नहीं होती है।
भौतिक संस्कृति की प्रकृति जो है सरल होती है। कैसी होती है? सरल होती है, जबकि अभौतिक की जटिल होती है। यही सारी विशेषता हैं जो एक दूसरे से इन्हें भिन्न करती है। भौतिक संस्कृति संचयी होती है और इसका संचय नहीं किया जा सकता। देन भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर होता है। जबकि अभौतिक का इस आधार पर नहीं होता। तो फ्रेंड्स, जहां हम बात करते हैं संस्कृति की, संस्कृति हमारी व्यवस्था के अंतर्गत जो कि हमें पशु से भिन्न बनाती है, हमारी कल्चर कहलाती है। इसके दो भाग माने जाते हैं, दो स्वरूप माने जाते हैं, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त मानी जाती है। भौतिक संस्कृति में व्यक्ति के बाहरी जीवन से संबंधित होती है, जबकि ये अभौतिक संस्कृति आंतरिक जीवन से संबंधित मानी जाती है। साथ ही इसमें परिवर्तन तीव्र गति से होता है, जबकि अभौतिक के अंतर्गत मंद गति से परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत शीघ्र ग्रहण करने की क्षमता मान रखी जाती है, जबकि अभौतिक में नहीं मानी जाती है। साथ ही ये हमारी भौतिक संस्कृति जो है मापनीय है, जबकि अभौतिक संस्कृति मापनीय नहीं मानी जा सकती है। इसके अंतर्गत भौतिक में प्रकृति सरल होती है और संचयी होती है, जबकि इसके अंतर्गत इसकी प्रकृति जटिल होती है और संचयी भी नहीं होती है। साथ ही ये भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर नहीं किया जा सकता। अब फ्रेंड्स, हम देखेंगे इस संस्कृति के अंतर्गत जो कि हमारा मेन आधार मानी जाती है और हमारा मेन पार्ट भी मानी जाती है कि क्या लक्षण है जिसके कारण हम इसे अलग या भिन्नता प्रदान करते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे इसके बारे में? लक्षण। सबसे मेन प्रमुख संस्कृति के क्या लक्षण माने जाते हैं? संस्कृति की स्वाभाविक विशिष्टता, देन संस्कृति के व्यक्त एवं अव्यक्त तत्व। थर्ड, यह निर्धारणवाद होती है। संस्कृति में व्यक्ति का अहम भूमिका मानी जाती है। यानी फ्रेंड्स, हमारी जो ये व्यवस्था है संस्कृति की, यह हमें इन रूपों में भिन्नता प्रदान करती है। साथ ही संस्कृति का संबंध किससे माना जाता है? संस्कृति एवं सभ्यता, जो कि हमारी संस्कृति ही सभ्यता की प्रतीक मानी जाती है। इसके अंतर्गत असंभावना जीवन की बर्बर अवस्था, साम्यवादी अवस्था, यानी इन्हीं रूपों में हम इसे प्रयुक्त करते हैं।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी व्यवस्था के अंतर्गत जो मेन लक्षण माने जाते हैं हमारी संस्कृति के, वो क्या माने जाते हैं कि संस्कृति की स्वाभाविक विशिष्टता होती है जो कि व्यक्त करती है उसकी आवश्यक तत्वों को। यह निर्धारणवादी होती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की अहम भूमिका मानी जाती है। संस्कृति और सभ्यता दोनों ही इसके विकास का स्वरूप मानी जाती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।